तो भाई एक बार फिर आप सभी को सुबह की राम राम एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा हरियाणा पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण पर्सन है और जो हमारा पार्ट है 5 नंबर, उसमें हम देखेंगे पंचकूला के बारे में। पंचकूला को पेरिस ऑफ हरियाणा का भी कहा जाता है। पंचकूला को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। पेरिस ऑफ हरियाणा भाई किसको? पंचकूला को। पंचकूला का जो प्राचीन नाम पंचकूप है और पंचकूला का जो नाम पंचकूला क्यों पड़ा, ये 5 झरनों के कारण ये पंचकूला नाम पड़ा था। और मैं बता देता हूँ, पिंजौर का जो प्राचीन नाम है वो पंचमपुरम है, यानी कि पंचमपुर है ये प्राचीन नाम। यहाँ भीमा देवी का मंदिर है जो पिंजौर में है, उसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहते हैं। तो आगे देखेंगे, उत्तर भारत का जो नंदनवन है उसको योगेंद्र गार्डन भी कहते हैं। उत्तर भारत का जो नंदनवन है उसको यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। ये पिंजौर में है। इसका निर्माण फिदई खान कोका ने करवाया था और यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं। तो देखो, इसको एक तो भारत का नंदनवन भी कहते हैं और यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। तो उसके बाद में ये पिंजौर में है। इसका निर्माण फिदई खान कोका ने कराया था, लेकिन यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं और इसको पिंजौर गार्डन भी कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि पिंजौर बाग है जो, यही है वो, ठीक है, जो कि पंचकूला के अंदर आता है। पिंजौर गार्डन यानी यादवेंद्र गार्डन में आम का मेला लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। और HMT की जो फैक्ट्री है, HMT ट्रैक्टर की जो फैक्ट्री है वो पिंजौर में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन ये भी कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर है। और पंचकूला को ट्राई सिटी कहा जाता है। तो भाई जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक करते चले। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सर्वाधिक वन है, जो सर्वाधिक वन है क्षेत्र, ये भी कहाँ पे है? पंचकूला में है। और जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ है वो भी पंचकूला में है। और मोरनी की सबसे ऊंची चोटी करोहा है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता संग्रहालय पंचकूला में है। और टिक्कर ताल झील पंचकूला में पड़ती है। ये क्वेश्चन में आ जाए, जो टिक्कर ताल झील है वो पंचकूला में है। तो इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा ये पंचकूला में है। इसे आरोग्य का नाम दिया गया है। और पंचकूला हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी भी है ये। और मैं बता दूं, हरियाणा की जो पहली सेब मंडी ये पंचकूला में ही है। हरियाणा पुलिस का जो पहला महिला पुलिस थाना ये पंचकूला में बना था भाई।
और पंचकूला को टीचर होम कहा जाता है। नोट करेंगे, कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है और कालका पंचकूला में पड़ता है। ठीक है, ये कालका है ना, ये पंचकूला में ही पड़ता है। और कालका का जो प्राचीन नाम कालकुट है। कालका रेलवे लाइन की शुरुआत 1893 में हुई, लेकिन 1903 में यह बनकर तैयार हो गई और 1906 में जनता के लिए इसे खोला गया। 1906 में खोला गया और कालका रेलवे लाइन को 2006 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो आगे देख लेते हैं भाई, जो पंचकूला के अंदर मुख्यालय है। यहाँ पे पंचकूला में सिंचाई विभाग का भी मुख्यालय है और HSSC और HPSC का मुख्यालय भी, ये भी कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर पड़ता है भाई। तो आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। अगर एक बार देखने से, सुनने से ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और मैं बता दूं, जो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर। UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये भी पंचकूला के अंदर है, इसका मुख्यालय भाई। और मंदिर देख लेते हैं पंचकूला के अंदर। कालका देवी का मंदिर है, ये कालका के यानी कि पंचकूला के अंदर ये है। और मनसा देवी का मंदिर है, ये भी पंचकूला के अंदर है। पर्यटन स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे यादविंदर गार्डन है, रेड बिस्प है। और किले देख लेते हैं यहाँ पे, तो किले देख लेते हैं। रामगढ़ का किला है, रानीपुर का किला है। और पंचकूला के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पेपरों में देखने को मिलता है कि वीर शिकारगढ़ जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ऑप्शन में डाल दिया जाता है रोहतक, हिसार, गुड़गांव और पंचकूला। तो आपने पंचकूला को टिक कर लेना है। ठीक है, तो खोल ही रहतान, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य है पंचकूला के अंदर। और पंचकूला के प्रजनन केंद्र देख लेते हैं। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, काला तितर प्रजनन केंद्र है, चिड़िया प्रजनन केंद्र है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है और फिशेंट प्रजनन केंद्र है। ठीक है, मेला है यहाँ पे, मेला है यहाँ पे, काली माई का मेला है भाई। और पंचकूला के अंदर गुरुद्वारा है, वो नाडा साहिब गुरुद्वारा है। तो हमने यहाँ पर पंचकूला जो ज़िला है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगला ज़िला हमारा स्टार्ट होता है करनाल। करनाल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो करनाल को क्या कहा जाता है? कर्ण को कर्ण की नगरी कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, एग्रो हब कहा जाता है, आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर कहा गया है इसको, हरियाणा का पेरिस कहा गया है। लेकिन पंचकूला को भी क्या कहा गया है? हरियाणा का पेरिस कहा गया है। ठीक है, करनाल सबसे छोटा नगर निगम है और दानवीर कर्ण के कारण इसका करनाल का नाम रखा गया। कर्ण में कर्ण झील और कर्ण झील के किनारे कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए थे भगवान इंद्र को। और करनाल में चक्रवर्ती झील भी है।
ठीक है। कर्ण झील तो है ही है, लेकिन चक्रवर्ती झील भी करनाल के अंदर आती है। तो आप सभी ने भाई जो देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है कि क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे आ जाए चक्रवर्ती झील कहाँ पर है, तो आपने करनाल के अंदर टिक कर लेना है। और करनाल के जो मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जब पुलिस के अंदर आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे, टेस्ट क्लियर कर लोगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद में तो आपको सेंटर दिए जाते हैं। उन सेंटर के अंदर तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर करनाल के अंदर मधुबन में भी है। और मैं बता दूं, हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो करनाल के अंदर कुंजपुरा में है, सबसे पहले बना था ये। और करनाल के घरोंडा में हरियाणा की जो पहली एनसीसी एकेडमी खोली जाएगी। अभिमन्यु के बेटे, क्या नाम था उसका? परीक्षित, ठीक है। अभिमन्यु के बेटे का क्या नाम था? परीक्षित। तो करनाल के असद को अपनी राजधानी बनाया था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म वो कहाँ पे हुआ था? वो करनाल के अंदर ही हुआ था भाई। और करनाल में गांधी मेमोरियल हॉल भी है। और करनाल की जो मुख्य नदी यमुना है। तो करनाल से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। और अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला कल्पना चावला भी करनाल के से आती है। और कल्पना चावला कोलंबिया विमान से, तो विमान का क्या नाम था? कोलंबिया, ठीक है। तो अंतरिक्ष में भेजी गई थी ये 1 फरवरी 2003 को। उनकी मृत्यु हो गई। और भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत करनाल से हुई। और 2018 में पहले इसमें 4 सब्जियां शामिल थी, अब इसमें 19 सब्जियां शामिल हैं। देखो भाई, मैं बता देता हूँ, पढ़ने के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हो। और वैसे तो देखो इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या वीडियो डाली जाती है, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। लेकिन हमें बुरे रास्ते की तरफ अग्रसर नहीं होना है, हमें अच्छे रास्ते की तरफ अग्रसर होना है, ताकि हम अच्छा काम कर सके, अच्छा सीख सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। तो हमें पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना है। आजकल जो देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग पढ़ाई की तरफ कम ध्यान होता है। लेकिन इससे यानी कि और जो अलग टाइप की जो वीडियो होती है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो उससे क्या होता है, उससे समय बर्बाद हो जाता है। और समय के साथ साथ भी खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंटों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, पढ़ाई करते रहे, उसी में आप सभी का भविष्य है। तो वही ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट दोबारा फिर कर लेते हैं। तो गोवर्धन योजना की शुरुआत करनाल से हुई थी। और करनाल में लड़ाकू हवाई अड्डा है। तो नोट कर लेते हैं, सिरसा के अंदर भी हवाई अड्डा है और करनाल के अंदर भी है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ये भी करनाल में बनाया जाता है। और करनाल के जो प्रमुख उद्योग है, चीनी उद्योग करनाल में ही है भाई। लिबर्टी उद्योग भी, लिबर्टी शूज जूते पहने हैं ना लिबर्टी के अंदर ही है, ठीक है। वनस्पति उद्योग और करनाल के जो संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल के अंदर है। और गेहूं शोध निशालय भी ये भी करनाल में ही है। और मैं बता देता हूँ
राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, ये भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है, ये भी करनाल के अंदर है। और राष्ट्रीय दूध अनुसंधान, ये भी करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, ये नीलोखेड़ी में पड़ता है। और नीलोखेड़ी कौन सी उसमें है, ये नीलोखेड़ी ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, तिरावड़ी से आगे, ठीक है। और फोरेंसिक विज्ञान लैब, ये भी करनाल में है। मेले देख लेते हैं। बाबा सिमरन दास का मेला है, ये मेला इंद्री में लगता है, इंद्री करनाल में ही है। देवी का मेला ये पटेड़ा गांव में लगता है, देवी का मेला। और पांडु का मेला है, ये पपाहना गांव में लगता है। और छड़ियों का मेला है, ये अमूपुर गांव में लगता है। और पराशर का मेला ये तरावड़ी में लगता है। तो आश्रम है भाई, पराशर ऋषि का आश्रम है, वेद व्यास का आश्रम है, गौतम बुद्ध का आश्रम है, ठीक है। मकबरे हैं, बू अली शाह कलंदर का मकबरा, ये पानीपत में भी है। और मीरा साहब का मकबरा, ये भी करनाल के अंदर है, ठीक है। करनाल के जो विश्वविद्यालय है, हरियाणा का जो पहला बागबानी विश्वविद्यालय, इसका नाम है महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय। कल्पना चावला विश्वविद्यालय और इग्नू विश्वविद्यालय भी ये करनाल के अंतर्गत आते हैं। तो मंदिर है, सीता माई का मंदिर है, पांडु का मंदिर है, पराशर का मंदिर है, कर्णवेश्वर का मंदिर है, बाला सुंदरी का मंदिर है। ये करनाल में मंदिर पड़ते हैं। सीता माई का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, सीता माई का मंदिर है। और पांडु का मेला, पराशर का मेला, कर्णवेश्वर का मेला और बाला सुंदरी माता का मंदिर भी, ये भी, ठीक है। ये मेला नहीं है, मंदिर है, ठीक है, मंदिर है भाई। सीता माई का मंदिर है, ठीक है, पांडु का मंदिर है, पराशर का मंदिर है, कर्णवेश्वर का मंदिर है, बाला सुंदरी का मंदिर है, ठीक है। आगे केंद्र देख लेते हैं। ओसियस पर्यटन केंद्र है। और जो युद्ध हुए थे करनाल के अंदर, सबसे पहला युद्ध हुआ था करनाल के अंदर 1191 ईस्वी में। यह पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे पहले युद्ध में। दूसरे युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से दोबारा युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। तो ये एक छोटी सी कहानी सुनी है मैंने भी। इसमें क्या हुआ था, क्यों हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान का जो वजीर होता है, तो उन्होंने गुप्ती से सूचना भेज दी मोहम्मद गौरी के पास में कि हमारी जो सेना है कि इस तरीके से ये ऐसे ऐसे वार करेगी। तो मोहम्मद गौरी को जब पता चल चुका था कि ऐसे ऐसे वार होने वाला, तो उनके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा के तो उन पर अटैक कर दिया। उनको पूरा पता था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो इसी कारण से क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो तराइन का जो फिर तीसरा युद्ध होता है, 3 युद्ध हुए, 1191, 1192, यानी कि एक साल का अंतर था, 91 में और 92 में 1100, ठीक है। उसके बाद में ये 1215 में फिर तीसरा युद्ध हुआ। यह है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ और इसमें इल्तुतमिश जीता। और वर्तमान में तराइन को अब तरावड़ी बोला जाता है। तरावड़ी करनाल से निकलते ही तरावड़ी आता है। करनाल का युद्ध 1739 में, करनाल में फिर से युद्ध हुआ 1739 में। यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ और इसमें नादिर शाह की जीत हो गई। नादिर शाह करनाल से कोहिनूर हीरा ले गया था और मयूर शासन से, ठीक है। और 1197 में जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर कब्जा कर लिया। 1197 में क्या कर लिया था, ये जॉर्ज थॉमस था
तो उन्होंने करनाल पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं यहाँ पे। बॉक्सर सुमित सांगवान करनाल से हैं। शूटर अनीस बनवाड़ा ये भी करनाल से है। कल्पना चावला करनाल से है। और कल्पना चावला के जीवन के बारे में, कल्पना चावला का जो जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ और उनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई। कल्पना चावला का जो नासा में चयन 1994 में हुआ था और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी दास और माता का नाम संजयोती था। और कल्पना चावला SFS 87 और SFS 107 विमान में अंतरिक्ष में गई। ये विमान का नाम है, नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कल्पना चावला का जो बचपन का नाम था वो मोंटू था। मोंटू कहा करते थे बचपन में। और कल्पना चावला जो पुरस्कार महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2020 को यह पुरस्कार मनीषा को दिया गया जो फतेहाबाद से थी। तो आज के लिए ही हमारा जो पार्ट है ये बिल्कुल, इस पार्ट के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो 2 जिले हैं। एक तो आता है पंचकुला और दूसरा आता है करनाल। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ में आप सभी का भाई